आज मैं आपको बताऊंगा कि नीट एग्ज़ाम होती है एमबीबीएस के लिए, उसमें बायोलॉजी से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको इसमें उत्तर सहित। तो पहला प्रश्न है, गमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र की तकनीक का सुझाव उन महिलाओं के लिए दिया जाता है। तो किन महिलाओं के लिए गिफ्ट की प्रोसेस अपनाई जाती है। पहला है ऑप्शन है जो अंड उत्पन्न करने में अक्षम होती है, जो गर्भाशय के भीतर फोटस को निर्धारण नहीं कर पाती, या जो ग्रेव नली को बहुत संकरी होती है जिसके कारण शुक्राणु को उचित मार्ग प्रदान नहीं हो पाता है, या जो निषेचित हेतु उपयुक्त परिस्थिति प्रदान करने में अक्षम होती है। तो इसका राइट आंसर है जो अंड उत्पन्न करने में अक्षम होती है। फिर दूसरा प्रश्न है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस प्रोटीन के क्रिस्टल बनाता है जिनमें कीटनाशक प्रोटीन होती है। यहाँ प्रोटीन तो ये प्रश्न है, इसका ऑप्शन है कीट की माध्यांत की उपकला कोशिकाओं से बंध कर अत्यंत कीट को मार देती है। कुछ जीन्स जिनमें काई जीन भी सम्मिलित होती है या द्वारा कोडित होती है। कीट की आगंत की अम्लीय पीएच द्वारा सक्रिय होती है, या वाहक जीवाणु जो स्वयं इस प्रकार के विष का प्रतिरोधी होता है नहीं मारती है। तो इसका राइट आंसर है कीट की माध्यंत उपकला कोशिकाओं से बंध कर अत्यंत कीट को मार देती है, पहला वाला ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है जोड़ी मिलान। ये इस प्रकार का ही नीट में प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है जबकि अन्य 3 विकल्प सही है। एक गलत है, बाकी 3 सही मिले हुए हैं। तो इसमें पहला है पेनिसिलियम कोनिडिया, जलीय हाइसिंथ उप रिभुस्तारी, ब्रायोफिलम पत्रकलिकाएं, एग्रेव पत्रकलिकाएं। तो इसमें राइट आंसर है जलीय हाइसिंथ उप रिभुस्तारी। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल क्रमक एवं मरुक्रमक दोनों से ही होती है, मतलब दोनों में प्रारंभिक अवस्थाएं एक समान रहती है। तो इसमें ऑप्शन है मध्यम तलीय परिस्थितियाँ, मरुस्थलीय परिस्थितियाँ, अत्यंत शुष्क परिस्थितियाँ और अत्यधिक आर्द्र परिस्थितियाँ। तो ये जो जल क्रमक और मरुक्रमक जो जहाँ से स्टार्ट होता है वो है मध्यम तलीय परिस्थितियाँ, राइट आंसर है। अगला और 5वां प्रश्न है, एमआरएनए की साइलेंसिंग, यानी जो एमआरएनए जो बनता है उसकी छोर और उसमें टेल में से जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है वो हटा दिए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक जंतुओं के निर्माण हेतु प्रयोग की जाती है, मीन्स किस में ये जनरली एम साइलेंसिंग की जाती है। तो बॉलवर्म, नेमेटोड, श्वेत कीट, ये जीवाणु ब्लाइलिट्स। तो इसमें राइट आंसर आएगा नेमेटोड। फिर है मध्यावस्था में गुणसूत्र तर्क तंतुओं से निम्नलिखित के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इसमें आएगा सेटेलाइट्स, द्वितीयक संकीर्ण, काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर। तो इसमें राइट आंसर आएगा ये तो आपको भी मालूम होगा, तो क्या आएगा काइनेटोकोर। अगला है बहुत आईएमपी है, ये जो आजकल जैविक कृषि है, जैविक कृषि से संबंधित है। जैविक कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों 1 से लेकर 4 पर विचार कीजिए। ये नीट में इस प्रकार के विचार करने के ज़्यादा आते हैं। आनुवांशिकता परिष्कृत फसलों जैसे बीटी का प्रयोग किया जाता है। केवल प्राकृतिक रूप से उत्पादित अदा जैसे खाद इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक एवं यूरिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। विटामिन तथा खनिजों में प्रचुर सब्जियां की जाती है। तो इसमें 4 है, 4 में से कौन कौन से हो सकते हैं।
तो ये ऑप्शन दे रखे, दूसरा तीसरा चौथा, केवल तीसरा और चौथा, केवल दूसरा और तीसरा, और चौथा ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें आपका राइट आंसर है केवल दूसरा और तीसरा। केवल प्राकृतिक रूप से उत्पादित अदा जैसा खाद्य इत्यादि का प्रयोग किया जाता है और कीटनाशक यूरिया का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सहचर कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? सहचर कोशिकाओं का कार्य मुख्य क्या होता है? सक्रिय अभिगम हेतु चालानी तत्वों को ऊर्जा प्रदान करना, पोषवाह या फ्लोएम को जल उपलब्ध कराना, निष्क्रिय अभिगमन द्वारा चालानी तत्वों में सुक्रोज भरना या चालानी तत्वों में सुक्रोज भरना। तो सहायक कोशिकाएं हमेशा पोषण देने का काम करती है, तो चालानी तत्वों में सुक्रोज भरने का कार्य करते हैं। फिर अगला प्रश्न है पौधों तथा ड्रोसोफिला में परीक्षार्थ संकरण में संकरण पाया जाता है। तो अप्रभावी लक्षण वाले दो जीन प्रारूपों के मध्य, दो F1 संकरों के बीच, F1 संकर का दोहरे अप्रभावी जीन प्रारूप से प्रभावी लक्षण वाले जीन प्रारूप के मध्य से। तो इसका राइट आंसर आएगा F1 संकर के दो अप्रभावी जीन प्रारूप से। कुछ संवहन पुलों को खुले प्रकार का कहा जाता है क्योंकि, क्या कारण है कि संवहन पुलों को खुले प्रकार का कहा जाता है? तो इसमें आएगा ऑप्शन है परिरंभ द्वारा घिरे रहते हैं किंतु असंचचा द्वारा नहीं, द्वितीय दारू और पोषवाह उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, दारू एवं पोषवाह के मध्य योजी ऊतक प्रदर्शित करते हैं, और आखिरी ऑप्शन है परिरंभ द्वारा घिरे नहीं होते। तो इसमें राइट आंसर है परिरंभ द्वारा घिरे नहीं होते। बहुत आईएमपी प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन एकत्रित होते हैं। तो ऑप्शन है बाह्य कला में, अंत कला में, अंत कला स्थान में और आधात्री में। तो इसका आंसर राइट आंसर है अंत कला स्थान में। फिर है जालिकाव्रत सिरा विन्यास चक्री सरल पत्तियां पाई जाती है। ये इसी प्रकार से जो उदाहरण खासकर नीट में जो उदाहरण से संबंधित ज़्यादा आते हैं कि जालिकाव्रत किस प्रकार से जो पत्तियों में धारियाँ बनी होती है वो जाली का रूप में जमी रहती है। तो ऑप्शन है कैलोट्रोपिस में, नीम में, गुड़हल में और एल्सटोनिया में। तो इसका आंसर राइट आंसर है एल्सटोनिया में। फिर अगला प्रश्न है शकरकंद समजात होता है कि जो शकरकंद है वो किसके समान है? ऑप्शन है आलू के, कोलोकेशिया के, अदरक के, शलजम के। तो इसका राइट आंसर है शलजम के। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद अध्ययन द्वारा डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने का असंदिग्ध प्रमाण प्राप्त होता है कि किसमें डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो ऑप्शन है बहुत आईएमपी है ये, जीवाणु, कवक, वायरोड, जीवाणुवी विषाणु। जीवाणुवी विषाणु मतलब बैक्टीरियोफेज, यानी ऐसा जीवाणु जो विषाणु से ग्रसित है। तो इसका राइट आंसर है जीवाणुवी विषाणु। फिर है 15वां प्रश्न सही अथवा गलत के रूप में निम्नलिखित 4 कथनों पर विचार कीजिए कि 4 कथन दे रखे हैं कि कौन से सही और कौन से गलत है। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है मोस की तुलना में लिवरवर्ट्स में बीजाणुद्भिद अधिक विकसित होता है, साल्विनिया में विषम बीजाणुक होता है, बीज धारण करने वाले सभी पादपों में जीवन चर डिप्लोन्टिक प्रकार का होता है, पाइनस में नर एवं मादा शंकु पृथक पृथक वृक्षों पर उत्पन्न होते हैं। तो ये फिर उपरोक्त में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पहला कथन, पहला तथा तीसरा, पहला तथा चौथा, दूसरा तथा तीसरा। तो इसमें राइट आंसर है पहला तथा चौथा।
सिनेजेलेना एवं साल्विनिया कोबिजीय प्रकृति के उद्विकास की ओर एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कि जो सेलेजेनेला और साल्विनिया ये टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें किस प्रकार से सीड हैबिट की विकास हुआ है। तो ऑप्शन है मादा युग्मोद्भिद स्वतंत्र होता है और इसके बीजों की भांति प्रकीर्णन होता है। मादा युग्मोद्भिद में स्तनधानी का अभाव होता है। दीर्घ बीजाणु भ्रूणपोष बीजपत्र द्वारा घिरा हुआ भ्रूण प्रदर्शित करते हैं। भ्रूण मादा युग्मोद्भिद में विकसित होता है जो जनक बीजाणुभिद पर लगा रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन है भ्रूण मादा में विकसित होता है और लगा रहता है। बीजाणु आवृत्ति बीजियों में क्रियात्मक गुरु बीजाणु लिखित में से किसके रूप में विकसित होता है। गुरु बीजाणु में एक क्रियाशील होता है, तो वो किसके रूप में विकसित होता है। पहला है भ्रूणकोश, बीजांडकोश, भ्रूणपोष एवं परागकोश। तो क्या आएगा इसका राइट ऑप्शन भ्रूणकोश। कायिक जनन तथा असंग जनन में एक समान है, दोनों में ही एक पेरेंट्स की आवश्यकता रहती है। तो क्या समान है, दोनों ही केवल द्विबीजपत्री पौधों पर लागू होते हैं, दोनों में ही पुष्पन प्रावस्था छोड़ दी जाती है, दोनों ही क्रियाएं पूरे वर्ष होती है, दोनों के द्वारा जनक के समान संतति उत्पन्न होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन है दोनों के द्वारा जनक के समान संतति उत्पन्न होती है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पौधों के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है, कि एक तत्व है जो अनिवार्य नहीं है। तो पहला है लौह, मैग्नीज, कैडमियम और फास्फोरस। तो इसमें राइट ऑप्शन है कैडमियम, बाकी सब आवश्यक तत्व है। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता प्रदर्शित करती है। क्षेत्र में पाई जाने वाली संकटग्रस्त जातियाँ, क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों की विविधता, क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रभावित जातियों में उपस्थित आनुवंशिक विविधता, क्षेत्र की एंडेमिक जातियाँ। तो इसका आएगा क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों की विविधता। निम्नलिखित में से किसे अंतकला तंत्र का भाग नहीं माना जाता। तो इसमें पहला ऑप्शन है गोल्गी सम्मिश्र, पैराक्सीमोम्स, रिक्तिका, लाइसोसोम। तो इसमें आएगा पैराक्सीसोम। जीव विज्ञान के इतिहास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने निम्नलिखित के विकास में योगदान दिया है। तो पहला ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी, बायो मॉनिटरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो सिस्टमेटिक्स। तो इसका आएगा बायो मॉनिटरिंग। मनुष्य में युग्मनज कोशिका की निम्नलिखित में से कौन सी दशा में एक सामान्य मादा शिशु जन्म लेगा। कौन सी दशा में लेगा। तो ऑप्शन है 2 एक्स गुणसूत्र, केवल 1 वाई गुणसूत्र, केवल 1 एक्स गुणसूत्र, 1 एक्स तथा 1 वाई गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर है 2 एक्स गुणसूत्र से ही मादा बनता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से जल के प्रकाश अपघटन हेतु अनिवार्य तत्व है, कि जल का अपघटन या किसके कारण टूटता है। तो ऑप्शन है मैग्नीज, जिंक, तांबा, बोरोन। तो इसमें पहला है किसके कारण टूटता है, मैग्नीज के कारण। निम्नलिखित में से किस तकनीक ने जीवित जीवों के आनुवंशिक अभियंत्रण को संभव बना दिया है। पूर्णयोजित डीएनए तकनीक, एक्स किरण विवर्तन, भारी समस्थानिक नामांकन और संकरण। तो इसमें क्या राइट ऑप्शन आएगा। तो डीएनए पूर्णयोजन तकनीक के कारण। फिर अगला प्रश्न है बिंदु स्त्रावण परिणाम है, किसके कारण जो पत्तियों में ठंड या बरसात के समय आपने देखा हो कि बूंदें बन जाती है, क्या कारण है उसका।
विसरण का, बाष्पोर्जन का, परासरण का या मूल दाब का। तो इसमें राइट ऑप्शन है मूल दाब का। निम्नलिखित में से सजीवों का एक अन्य लक्षण है, पृथक उपचायी अभिक्रियाएं इनमें विट्रो होती है, केवल भीतर से बाहर में वृद्धि होती है, पर्यावरण में घटित होने वाली घटनाओं का संज्ञान एवं उनकी स्मृति। एक अन्य है बाहरी सतह एवं भीतरी दोनों की ओर से पदार्थों का एक त्वरण द्वारा भार में वृद्धि। तो इसमें राइट ऑप्शन है पर्यावरण में घटित होने वाली घटनाओं का संज्ञान एवं उनकी स्मृति। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सूक्ष्मजीव तथा उसके व्यावसायिक उत्पाद का सही मेल नहीं है। ये इसका उत्तर आपको बताना है। ईस्ट तथा स्टेंटिन्स, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटिक अम्ल, कोलोस्ट्रिडियम लैक्टिक अम्ल, एस्परजिलस नाइगर, ये चार में से एक सही मेल नहीं है। ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। धन्यवाद। आपको मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।